से गिरने के बाद केतन की खोपड़ी कुचली हुई थी। उसके हाथ पैर पर कई जगह चोट के निशान थे और जिस किसी ने उसकी लाश को देखा वह सहम गया और लोग रोने लगे, मदद के लिए चिल्लाने लगे। लेकिन उस भीड़ में प्रत्यक्षदर्शी यह कहते हैं कि लड़की चुपचाप खड़ी थी और वो लड़की जिसका नाम था सिया गोयल। सोचकर ही डर लगता है दोस्तों कि अपने होने वाले पति की लाश सामने पड़ी हो और कोई खामोश रहे, चीखे चिल्लाए नहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे। और जो प्रतिक्रिया दी जा रही है वो ऐसी मनगढ़ंत लगे कि ऐसा लगे कि यार कोई मतलब कि पैसे लेकर के और अभिनय कर रहा है, रोल कर रहा है। लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं कि जिस बर्बरता से केतन अग्रवाल की मौत हुई है, उस बर्बरता के बाद भी क्या सिया छूट जाएगी? यानी कि सिया को जेल नहीं होगी या मतलब उसको बेल मिल जाएगी या छूट जाएगी? सिया के वकील ने जो अभी कुछ कहा, उसके बाद यह सवाल लोगों में चर्चा का विषय है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि मुस्कान रस्तोगी से लेकर सोनम रघुवंशी और सिया गोयल, इन सब की कहानी ने देश को हिलाया। सबकी कहानी एक जैसी थी, पति पत्नी और कोई तीसरा, यानी कि बीच में कोई तीसरा, पति पत्नी और वो, इस तरह की कहानियां। सिया ने पहले सोनम के बारे में भी हर जगह चर्चा चली थी, लेकिन अब सवाल है कि क्या वो छूट जाएगी जेल से? क्या वो बाहर निकल जाएगी? क्या जमानत पर या निर्दोष होकर? कुछ महीने पहले सोनम रघुवंशी का भी केस आया था। आपको याद होगा कि पति की हत्या का आरोप मेघालय की पहाड़ियों से धक्का दिया गया था और इतना बड़ा हंगामा हुआ था। सब कुछ रहा, सब कुछ सामने आया, पकड़ी गई, जेल गई, लेकिन जमानत मिल गई, अभी जमानत पर है। अब सवाल है क्या सिया भी बाहर आ जाएगी? और यह सवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सिया के वकील ने खुद कहा, उनका दावा है कि पुलिस के पास अब तक कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं है जो सीधे सिया को मर्डर केस में दोषी साबित कर दे। अब देख लीजिए दोस्तों, आप ना कोई आंखों देखा गवाह, ना कोर्ट में टिकने वाला कोई बयान। अब सवाल यह है कि जो मीडिया में दिख रहा है वो सच कोर्ट वो मानेगी या फिर वकील कह रहे हैं, और जो मीडिया में या आम जनमानस पे जो चर्चाएं हो रही हैं, क्या वो दलीलें कोर्ट में काम आएगी? क्या सिया छूट जाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं दोस्तों नमस्ते इंडिया। आज सिया केस में जो चर्चा हम करने वाले हैं आपको अंदर तक झकझोरने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई आप तक यूं ही पहुंचती रहे तो छोटी सी अपडेट हमारी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में दोस्तों बेल आइकन दबाएं यदि आप चैनल पर नए हैं, और यदि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो सबसे बेहतर हमारे लिए होगा, क्योंकि आपका लाइक फ्री में हो जाता है दोस्तों। आप बिल्कुल फ्री में लाइक करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बेटर कंडीशन होती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारे फॉलोअर्स कितने हमारे लिए लॉयल हैं, और आपका जो प्यार है दोस्तों वही हमारे लिए गहना है। तो दोस्तों आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में दोस्तों हाइप यदि आप कर सकते हैं तो हाइप भी जरूर कीजिएगा। जो कहानी आप जानते हैं वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो कहानी हम आपको बता चुके हैं, है ना। अब नया क्या है वो आपको हम बताएंगे। केतन अग्रवाल की हत्या आप सब जानते हैं, और सिया गोयल उसका बॉयफ्रेंड चेतन, फोर्स से धक्का, यह पूरी कहानी आप सुन चुके हैं। अब वो विग लगाता था, हकलाता था, इसलिए शायद मार दिया गया होगा। माँ बाप से लेकर भाई बहन पूछताछ सब कुछ आप जानते हैं। इन सब पर मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा। मैं आपको सीधे वो बात बताऊंगा जिस दिशा में इस केस की दिशा बदल जाती है। और हालांकि सारी बातें पुलिस और जांच में निकली हैं, अदालत का फैसला नहीं है। कई कहानी इसमें निकल करके आई है। पहली नई अपडेट जो आई है वह है कि शव को निकालना आसान नहीं था। फोर्ट के नीचे का रास्ता बहुत मुश्किल था। केतन का शव को निकालने वाले सुनील गायकवाड़ का कहना है कि केतन के सिर पर गहरी चोट थी, खोपड़ी उसकी कुचल गई थी, हाथ पैर कहीं जगह निशान थे, हाथ पैर पर कहीं जगह उसके निशान थे, क्योंकि ऊपर से गिरा होगा तो खुरचन आई होगी हाथ पैरों में। लेकिन यह आदमी जो बात कहता है उसमें एक बात परेशान करने वाली है। बाकी सब रो रहे थे, घबराए थे, बदहवास थे, लेकिन सिया शांत थी। उसकी होने वाली पत्नी शांत थी, यानी जिससे शादी होने वाली थी, जिस लड़की से शादी होने वाली थी, उसके पति की मौत हुई है और वह शांत खड़ी है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि इंसान सुन्न पड़ जाता है, सच भी है, बिल्कुल पड़ जाता है, लेकिन पुलिस की नज़र में वह शांति भी एक सवाल है। यह बात आपको क्या नॉर्मल लगती है? आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों बता सकते हैं। दूसरी बात यही कि तीसरा शख्स भी इसमें आता है, यानी कि चेतन चौधरी, जिसे हम सिया के बॉयफ्रेंड के तौर पर देख रहे हैं। पुलिस बताती है कि चेतन और सिया, इनकी दोस्ती जो है क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। जान पहचान शुरू हुई
नाम दोस्ती का दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं क्या कहानी है? दोस्ती भी नहीं, प्यार है। एक्चुअली प्यार है दोस्तों। प्यार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुलिस कह रही है कि जनवरी से लेकर जिस सुबह तक केतन मरा था, उस सुबह तक सिया ने एक ही नंबर पर लगभग 2000 कुल कॉल की थी और लगभग 338 मिनट की बातचीत, यानी कि रोज करीब 11 कॉल, हर दिन 2 घंटे बातचीत इसने करी थी। उस लड़के से वो कर रही थी, यानी कि महीने में 60 घंटा एक इंसान के नंबर पे, और यह चेतन का नंबर था। तो यह दोष नहीं है, दोष तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस लड़की की शादी किसी और से हो रही है, वो रोज ना 2 घंटे किसी और से बातचीत क्यों करेगी? और सिर्फ बातचीत ही नहीं, केतन का घर भी उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है, यानी कि दूर भी नहीं था। और उसके बावजूद तीसरी कहानी जो निकल करके आ रही है वो सबूत मिटाने वाला है। पुलिस कह रही है कि सिया और चेतन ने हत्या से पहले और बाद में दोनों बार अपने मोबाइल की चैट को डिलीट किया, और सिर्फ डिलीट ही नहीं किया बल्कि रिसाइकल बिन तक खाली कर दिया। चैट डिलीट करना एक बात है, आमतौर पर लोग करते हैं, लेकिन रिसाइकल बिन तक जाकर के हर चीज को मिटाना, यह परेशान करने वाला मामला है और सवाल पैदा करता है क्या इसी ने हत्या की है? मतलब अगर कुछ छिपाना नहीं था तो इतनी सफाई से सबूत मिटाने की जरूरत क्या थी? हालांकि इन्होंने होशियारी की है लेकिन दोनों के फोन फोरेंसिक लैब गए और सबकी निगाहें उस रिपोर्ट पर है, क्योंकि अगर मिटाया गया तो डाटा वापस मिल जा सकता है। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, फोरेंसिक ढूंढ लेगा, लेकिन अगर डेटा मिला तो सारी कहानी पलट सकती है, उस पर काफ़ी चीज़ें होंगी। और लेकिन असली सवाल यह है कि ये सब केस में टिकेगा, और सवाल आया तो क्यों इस बीच में, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिया के वकील ने जो क्यों कहा कि वह जल्दी छूट सकती है। दरअसल सिया के वकील एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि सिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो वह कहते हैं कि यार, कानून के मुताबिक अगर पुलिस की हिरासत में कोई कुछ कबूल करवाता है तो अदालत के नज़रें इसको मानती नहीं है, यानी अदालत में वह मान्य नहीं होगा। हालांकि इसके पीछे वजह भी है। कानून मानता है कि हिरासत में दबाव हो सकता है और डर हो सकता है, और ऐसे में वो कबूलनामा भी कर सकती है। ऐसे कबूलनामों को सबूत नहीं मानते, यानी कि पुलिस के सामने सिया ने चाहे जो कुछ कहा हो, वो कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं चलेगा। वकील के मुताबिक असली बयान वही है जो सीआई जज के सामने बंद कमरे में बिना पुलिस की मौजूदगी में देगी। अब तक वो नहीं हुआ। वकील की माने तो दूसरा वकील का कहना है कि ऐसा कोई गवाह जिसने अपनी आंख से सिया को धक्का देते देखा हो, सीसीटीवी अगर यह होती तो बात अलग थी। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुछ मिल भी नहीं रहा है। कोई ऐसा गवाह नहीं है जिसने यह कहा हो कि मैंने देखा है हत्या करते हुए। फिलहाल पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं है, तो उनका दावा है कि पुलिस के पास ऐसा कोई पक्का सबूत भी नहीं है जो सीधे सीधे सिया को हत्या से जोड़ता हो। अब अगर कोई गवाह नहीं और डायरेक्ट सबूत नहीं तो कोर्ट में इमोशन से नहीं चलते, कोर्ट में इमोशनल बात नहीं चलती, कोर्ट में चलते हैं सबूत। वकील की एक और बड़ी दलील है और इसे सुनिएगा ध्यान से, यही पूरे केस की दिशा तय करेगी। कुछ मामलों में जैसे ड्रग्स, पैसों की हेराफेरी के केस में आरोपी को खुद साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है, यानी यहाँ सफाई आरोपी को देनी पड़ती है। लेकिन हत्या के मामले में उल्टा होता है, यहाँ सिया को यह साबित नहीं करना है कि वह बेगुनाह है, उल्टा पुलिस को साबित करना है कि हत्या सिया ने ही की है। आसान शब्दों में कहें तो जब तक पुलिस पक्के सबूत से गुनाह साबित ना कर दे तब तक कानून की नज़र में इंसान बेगुनाह ही माना जाता है, और वो भी सिर्फ शक के आधार पर नहीं, पक्के सबूतों के आधार पर। वकील का कहना है कि किसी रिश्ते से खुश ना होना, किसी दोस्त से मिलना जुलना, और यह अपने आप में हत्या का सबूत नहीं बन सकता, यानी कि यह अपने आप में हत्या का सबूत नहीं बन सकता। शक होना एक अलग बात है और अदालत में साबित करना एक अलग बात है कि भाई सिया ने ही केतन को मारा है। और यहीं पर एक बारीक बात है जिस पर पूरा खेल टिका है। मीडिया में बात चल रही थी, सिया के पिता ने कैमरे पर माना कि सिया और केतन के रिश्ते के बारे में उनको पता था, लेकिन वकील का कहना है कि कैमरे पर कहना अलग बात होती है, पुलिस के सामने आधिकारिक बयान दर्ज करवाना एक अलग बात होती है। कोर्ट में वही चलेगा जो रिकॉर्ड में दर्ज है। टीवी पर बोली गई कोई भी बात, यानी कि जो मीडिया में चलती है, जो यूट्यूब पर चल रही है, जो इंस्टाग्राम पर चल रही है, जो समस्त सोशल मीडिया पर चल रही है, वो कोर्ट में सबूत नहीं मानी जाएगी। यह जरूरी नहीं है। तो जो डिलीट चैट
और 348 घंटे की बात अभी इतनी बड़ी लग रही है। सवाल है कि वो कोर्ट में टिकेगी या नहीं टिकेगी। वकील की बात सुनकर के लगता है कि सिया छूट सकती है, और यहीं से याद आता है वह केस जो बिल्कुल अभी यही सवाल खड़ा करता है, क्या सिया केस में इतिहास दोहरा रहा है। आप याद कीजिए, सोनम रघुवंशी, इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी पर भी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप था। 11 मई को शादी के बाद हनीमून के लिए शिलोंग गई थी। वहीं पर सोनम पर आरोप लगा कि साथियों के साथ मिलकर के पति की हत्या की, शव को खाई में फेंका, और शादी के चंद दिन बाद यह केस पूरे देश में छाया था। पूरा देश वैसे ही गुस्सा कर रहा था जैसे आज सिया पर गुस्सा कर रहा है। लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सोनम को जमानत मिल गई और आज जेल के बाहर है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी आज भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। अब यहाँ पर एक बड़ा सबक मिलता है कि जनता का गुस्सा अलग चीज़ है, न्यूज के हेडलाइंस अलग चीज़ है, कोर्ट में टिकने वाला सबूत अलग चीज़ हो सकता है। आगे चलकर सोनम पर आरोप साबित हो जाए या हो सकता है ना हो, लेकिन फिलहाल सच यही है कि इतने हंगामे के बाद सोनम बाहर है। और तो अगर सोनम को जमानत मिल गई तो क्या सिया का केस भी ठीक वही रास्ता पकड़ रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। क्या सिया छूट जाएगी जैसे सोनम छूट गई? सच कहे तो इसका जवाब पूरी तरह से किसी के पास भी नहीं है। सिया का छूटना या फंसना 3 चीज़ों पर टिका है। पहला वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें हुडी पहने एक शख्स को चेतन बताया जा रहा है। क्या पुलिस अदालत में पक्के तौर पर साबित कर पाएगी कि यह शख्स चेतन है और या कोई और दूसरा है? दूसरी बात, वो डिलीट की गई चैट। अगर फोरेंसिक लैब से वो चैट मिल गई तो पूरा खेल पलट सकता है, क्योंकि उसमें इश्क का इजहार हो जाएगा, प्लानिंग तैयारी की बात हो जाएगी। अगर नहीं मिली तो पुलिस के हाथ से बड़ा सबूत जाएगा। और तीसरी सबसे अहम चार्जशीट जो अब तक दायर नहीं हुई, यही वो दस्तावेज है जिससे पता लग सकेगा कि पुलिस आखिर किन सबूतों, किन गवाहों के दम पर सिया को आरोपी बना रही है। एक तरफ मीडिया की वो तस्वीर जिसमें सिया लगभग दोषी है, दूसरी तरफ कानून की सख्त हकीकत जो सबूत मांगती है और जहां इमोशंस के चलते। और यहीं पर एक बात रुककर सोचने वाली है कि जिन माँ बाप ने अपना जवान बेटा खोया उनका दर्द कौन समझेगा। केतन की पूरी जिंदगी पड़ी थी। परिवार का दुख, इंसाफ का हक, और संविधान कहता है कि हर इंसान को निष्पक्ष बराबरी का, सुनवाई का हक है। जब तक कोई सबूत नहीं तब तक कुछ नहीं। भावनाओं पर नहीं चलेंगे। सिया के पिता भी कह रहे हैं कि अगर दोषी है तो कार्रवाई हो, लेकिन वो जो छोटा सा वर्ल्ड है ना, अगर इसी पर पूरी कहानी चल रही है तो असली जवाब चार्जशीट के जरिए मिलेगा। चार्जशीट में पुलिस क्या ढूंढती है, पुलिस कितनी ईमानदारी से जांच करती है, कौन कौन से फैक्ट लेकर के आती है, ये सब बाद में ही पता चलेगा। बाकी आपका क्या मानना है? आपको लगता है कि पुलिस अदालत में सबूतों के दम पर सिया को दोषी ठहरा पाएगी या सोनम की तरह सिया भी बाहर आ जाएगी? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस केस की हर बड़ी अपडेट पर हमारी नज़र है। हम कोशिश कर रहे हैं कि केतन को इंसाफ दिलाया जाए, और अपने तरीके से जितना हम कर सकते हैं आप भी हमसे जुड़िए, अपनी राय बताइए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और साथ में वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पर इस वीडियो को लगाइए। आप बताइए क्या सोचते हैं आप? प्रैक्टिकली, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली बताइए, क्या सिया छूट जाएगी या जैसे सोनम का हुआ कि सोनम आराम से घूम रही है, तो क्या इसका भी ऐसा ही होगा? एक सिया की मां ने कहा कि चेतन के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, और दूसरा कि उसकी बेटी शराब नहीं पीती थी। दोनों फैक्ट चेक आ गए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर सिया केतन के कंधे पर सर रख करके बैठी है, और जैसे ही कैमरा आता है तो बिहेव करती है स्ट्रेंजर, हक करने वाले वीडियोस बहुत सारे ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो बताते हैं कि उनकी माँ उनके बारे में नहीं जानती थी और अपनी बेटी के बारे में एक्चुअली नहीं जानती थी, क्योंकि अगर जानती होती तो मीडिया में आकर यह भी नहीं कहती कि लड़की हमारी मासूम थी, वो तो दारू या शराब ही नहीं पीती थी। आंटी जी, दारू पीना वैसे गलत मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग पीते होंगे, लेकिन वो पीती थी। अब आप उसे दारू को अच्छे से बुरे जोड़ करके देख रही हैं और ये कह रही हैं कि नहीं पीती थी, तो ये वीडियो देख लीजिए।
क्योंकि उस अफेयर को, इस शराब के नशे को, दोनों को अपने आप में झुठला कर कि आपकी बेटी मासूम है। चेतन चौधरी, चेतन यानी केतन के घर वाले, अगर उससे उनको खुशी मिल जाती है तो शादी क्यों करवा रहे थे? शादी आंटी इसलिए करवा रहे थे क्योंकि आप दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध था, और अब विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बेटा मार डाला गया है। बहुत कॉमन सा जवाब है इसका। अगर बेटा ना मरा होता तो शायद ये लड़की उनके घर की बहू होती। और मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था दोस्तों कि माँ बाप अपने बच्चों को आजकल नहीं जानते, सिर्फ ऊपरी दुनिया को जानते हैं, अंदर की दुनिया को नहीं जानते। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। जैसे वह दुनिया देख रहे हैं वैसे ही बच्चे देख रहे हैं। और यह बात पुलिस का स्टेटमेंट या पुलिस की जो इनसाइड स्टोरीज आ रही है वो भी यही कह रही है। 3000 कुछ घंटे वो चेतन से बात करती थी, यानी कि महीने के 60 घंटे वो बात कर रही थी एंगेजमेंट होने के बाद। तो ये एक रियलिटी चेक है, ये सिर्फ अपडेट था। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप क्या समझते हैं इस बारे में, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।